आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ पाकिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके, तजाकिस्तान रहा केंद्र। असम में 5 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, शराब के टैक्स में भी 25% की कटौती। टनल में फंसे हैं 34 लोग, एसएफटी तक ड्रिलिंग में मिली कामयाबी। राहुल गांधी की हम दो हमारे दो वाली टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। ऋषिगंगा नदी में झील से चिंता, ओवरफ्लो हो रहा है पानी। 5 लोगों की हत्या, कुश्ती के कोच ने खेला खूनी खेल, चंद सेकंड में बिछा दी लाशें। पेशावर स्थित अपनी संपत्ति उपहार में देना चाहते हैं दिलीप कुमार, पाकिस्तान के रिश्तेदार का दावा। सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। गांव के बच्चे का डांस देखकर माधुरी दीक्षित हुई इंप्रेस, वीडियो शेयर कर किया बड़ा ऐलान। और अजिंक्य रहाणे बोले, विराट पहले भी मेरे कप्तान थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। शुक्रवार की रात करीब 10:31 पर उत्तर भारत के साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान और तजाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान रहा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। देश में दिल्ली, नोएडा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए की कटौती करने का फैसला लिया है। इसके अलावा शराब पर भी 25% टैक्स घटाने का फैसला लिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। माना जा रहा है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। बीती रात से नई कीमतें लागू हो चुकी है। असम में ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल पर ऐसे वक्त में बड़ी राहत मिलेगी जब देश भर में कीमतें नई ऊंचाई पर है। कई शहरों में तो पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। तपोवन में एनटीपीसी के निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 34 व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए की जा रही जदोजहद में छठे दिन कुछ हद तक रेस्क्यू टीम को कामयाबी मिली। मुख्य टनल के नीचे 12 मीटर गहराई पर स्थित सील्ड फ्लशिंग टनल तक ड्रिलिंग कर दी गई है। हालांकि इस मशक्कत के दौरान ड्रिलिंग मशीन की बीट का अलग टूटने से रेस्क्यू में व्यवधान हुआ। नई मशीन मंगाकर बीट को काटने के प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रिल पॉइंट से कैमरा डालकर एसएफटी में रविवार को काम करने गए व्यक्तियों का पता लगाया जाएगा। इस बीच सर्च अभियान में 2 और शव मिले हैं। अब तक कुल 38 शव मिल चुके हैं। इसमें शिनाख्त 10 की ही हो पाई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ लोकसभा में भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार को हम दो हमारे दो की सरकार बताते हुए कहा है कि इन कानूनों के चलते जमाखोरी बढ़ेगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी और किसानों को उद्योगपतियों के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब राहुल की हम दो हमारे दो वाली टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम दो हमारे दो कहकर वह खुद का, अपनी मां सोनिया गांधी, अपनी बहन प्रियंका गांधी और अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने यह बात संसद के बाहर समाचार एजेंसी एएनआई से कही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में तबाही बरपाने वाली ऋषिगंगा नदी से चिंता बनी हुई है। ऋषिगंगा नदी का पानी 7 फरवरी से उसी जगह पर रुका हुआ है जहां रोंठीगाड़ नदी से उसका संगम होता है। 7 फरवरी को करीब 5600 मीटर की ऊंचाई पर रोठी पीक से जो हिमस्खलन और भूस्खलन हुआ, उसने रोठीगाड़ नदी में इतनी गाद और चट्टानें भर दी कि उसने आगे संगम पर ऋषिगंगा नदी का पानी रोक दिया। उपग्रह से मिली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी साफ बताती है कि ऋषिगंगा झील का ये पानी खतरनाक हो सकता है।
हरियाणा के रोहतक जिले में 3 कोच समेत 2 महिला पहलवानों की हत्या कर दी गई। इस मामले में अब कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जाट कॉलेज अखाड़े में आने वाली महिला खिलाड़ी पूजा के परिजनों ने कोच मनोज से सुखविंदर की शिकायत की थी। मृतक कोच मनोज के भाई प्रमोज के अनुसार करीब 5 दिन पहले महिला खिलाड़ी पूजा ने अपने परिवार से सुखविंदर की शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि सुखविंदर उसे परेशान कर रहा है, वह उस पर शादी का दबाव बना रहा है। परिवार ने यह शिकायत कोच मनोज को की थी, जिस शिकायत के बाद मनोज ने सुखविंदर कोच को अखाड़े में प्रशिक्षण के लिए आने से मना कर दिया था। इसी बात की रंजिश रखते हुए सुखविंदर ने वारदात को अंजाम दिया। पीजीआईएमएस थाना पुलिस को दी गई शिकायत में प्रमोद कुमार ने बताया है कि वो 2 भाई हैं। बड़ा भाई मनोज कुमार जाट कॉलेज रोहतक में डीपी के पद पर कार्यरत था। भाभी साक्षी मलिक रेलवे में कार्यरत थी। भाई अपने 3 साल के बेटे सरताज के साथ देव कॉलेज में रहते थे। मनोज जाट कॉलेज अखाड़े में सुबह शाम कुश्ती के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दिया करते थे। इसी बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान में दिलीप कुमार के एक रिश्तेदार ने शुक्रवार को दावा किया है कि उनके पास अभिनेता के यहां स्थित हवेली की पावर ऑफ अटर्नी है। उन्होंने कहा है कि कुमार उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति उपहार में देना चाहते हैं। कुमार के रिश्तेदार और सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष इशाक ने एक एजेंसी से बात करते हुए कहा कि उनके पास पेशावर स्थित उक्त संपत्ति की वैधानिक पावर ऑफ अटर्नी है। उन्होंने कहा है कि 98 वर्षीय दिलीप कुमार ने 2012 में पावर ऑफ अटर्नी कराई थी। सोने एवं चांदी की कीमतों में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में यानी शुक्रवार को काफी गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने के मूल्य में 661 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी छूट देखने को मिली। इससे दिल्ली में सोने का भाव 46,847 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। इससे पिछले सत्र में यानी गुरुवार को 10 ग्राम सोने का दाम 47,508 रुपए पर रहा था। बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित न सिर्फ इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग बल्कि अपने डांस के लिए भी जानी जाती है। माधुरी के कई ऐसे सिग्नेचर डांस स्टेप हैं जिन्हें आज भी लोग कॉपी करते हैं। माधुरी न सिर्फ खुद बेहतरीन डांसर है बल्कि वह दूसरे के डांस की भी सराहना करती है और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देती है। हाल ही में जहां माधुरी ने गाँव की एक लड़की के डांस की तारीफ की थी, वहीं अब एक बच्चे के डांस पर उनका दिल आ गया है। माधुरी ने न सिर्फ उस बच्चे के डांस की तारीफ की है बल्कि उसको लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक बच्चे का डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जब एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने देखा तो वह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। वह उस बच्चे के डांस और उसके एक्सप्रेशन देखकर काफी इंप्रेस हो गई। यहां तक कि माधुरी दीक्षित ने बच्चे को डांस दीवाने तक में ले जाने का ऐलान कर दिया। टीम इंडिया के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने उम्मीद जताई है कि इंग्लैंड के खिलाफ आज से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच की पिच पहले दिन से स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो सकती है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 0-1 से पीछे है। पहले टेस्ट के शुरुआती 2 दिनों के खेल में पिच से गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिली थी। रहाणे ने इसके अलावा कप्तान विराट कोहली को नो बॉल और कैच छूटने की समस्या पर भी बात की। रहाणे ने एक बार फिर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, पहले टेस्ट में हमारा एनर्जी लेवल इसलिए कम नहीं था क्योंकि विराट ने वापसी की थी। हर मैच में एक जैसा एनर्जी लेवल नहीं होता है। अगर आप विराट के खिलाफ मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं तो मैं आपको कोई मसाला नहीं दूंगा। विराट पहले भी मेरे कप्तान थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।